पटना के गांधी मैदान से शुरू हुआ विरोध का वो बवंडर अब सीधे बेउर जेल की सलाखों के पीछे पहुंच चुका है। 25 जुलाई की वो तारीख जब नीट यूजीसी पेपर लीक के विरोध में पूरा बिहार सड़कों पर उतरा था, लेकिन किसे मालूम था कि उस दिन की शाम बिहार की राजनीति में एक ऐसा भूचाल लाएगी जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई देगी। पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में सीधे बेउर सेंट्रल जेल भेज दिया है। 10 साल से भी लंबे राजनीतिक करियर में ये पहला मौका है जब तेज प्रताप यादव को जेल की हवा खानी पड़ेगी। लेकिन इस गिरफ्तारी के पीछे की पूरी कहानी क्या है? क्यों 24 घंटे के भीतर पुलिस ने उन्हें 2 बार पकड़ा? कैसे एक मॉल के अंदर से उन्हें भारी सुरक्षा बल के बीच से गिरफ्तार किया गया? और आखिर क्यों उन पर लगाई गई है हत्या के प्रयास जैसी अति गंभीर धाराएं? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। 25 जुलाई 2026, स्थान पटना का ऐतिहासिक गांधी मैदान, गेट नंबर 10। नीट यूजीसी पेपर लीक के खिलाफ विपक्षी दलों का बिहार बंद अपने चरम पर था। सड़कों पर भारी हुजूम और हाथों में तिरंगा लिए खुद तेज प्रताप यादव मोर्चा संभाले हुए थे। देखते ही देखते विरोध का पारा इतना चढ़ा कि तेज प्रताप यादव मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री शिव सागर राम गुलाम की प्रतिमा पर जा चढ़े। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने पूरे पटना में हड़कंप मचा दिया। गांधी मैदान का राम गुलाम चौक अचानक युद्ध के मैदान में बदल गया। उग्र प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की गाड़ियों को पलट दिया, ट्रैफिक बूथ ध्वस्त कर दिए गए और पुलिस पर ताबड़तोड़ पथराव शुरू हो गए। इस भारी हिंसा में गांधी मैदान थाना अध्यक्ष अखिलेश मिश्रा और टीओपी प्रभारी प्रमोद कुमार समेत कई पुलिसकर्मी लहूलुहान हो गए। हालत बेकाबू होते देख दोपहर के वक्त पुलिस ने तेज प्रताप यादव को हिरासत में लिया, लेकिन कुछ ही देर बाद उन्हें छोड़ दिया गया। हर किसी को लगा कि मामला यहीं शांत हो गया, लेकिन असली थ्रिलर तो अभी शुरू होना बाकी था। उसी दिन यानी 25 जुलाई की शाम को करीब 7:30 बजे पटना का सिटी सेंटर मॉल आम दिनों की तरह गुलजार था। तेज प्रताप यादव अपने परिवार के साथ मॉल के भीतर शॉपिंग कर रहे थे। तभी अचानक मॉल के बाहर पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाते हुए रुकती हैं। पश्चिमी एसपी और एसडीपीओ कोमल मीणा के नेतृत्व में भारी पुलिस बल मॉल के भीतर दाखिल होता है। शॉपिंग कर रहे लोग जब तक कुछ समझ पाते, पुलिस की टीम ने तेज प्रताप यादव को चारों तरफ से घेर लिया और उसी वक्त उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। परिवार के सामने हुई इस अचानक गिरफ्तारी से मौके पर अफरा तफरी मच गई। इसके बाद शनिवार और रविवार की दरमियानी रात जब पूरा शहर सो रहा था, तब तेज प्रताप यादव को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। देर रात चली इस अदालती प्रतिक्रिया के बाद कोर्ट ने बड़ा आदेश सुनाते हुए तेज प्रताप यादव को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में बेउर सेंट्रल जेल भेजने का फरमान सुना दिया। अब सवाल उठता है कि आखिर तेज प्रताप यादव पर कौन कौन सी कानूनी शिकंजे कसे गए? पुलिस ने उन पर दंगों में शामिल होने, उकसाने, पुलिसकर्मियों पर हमला करना और सरकारी काम में बाधा डालने की एफआईआर दर्ज की है। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उन पर बीएनएस की धारा 109 यानी हत्या का प्रयास जैसी गैर जमानती और बेहद गंभीर धारा लगा दी गई। दूसरी तरफ तेज प्रताप यादव के वकील जगन्नाथ सिंह ने पुलिस की इस कार्रवाई पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। वकील का सीधे तौर पर आरोप है कि तेज प्रताप यादव को 25 जुलाई की शाम को ही गिरफ्तार कर लिया गया था, जबकि कागजों पर एफआईआर 26 जुलाई को दर्ज दिखाई गई है। इतना ही नहीं, गिरफ्तारी के नियमों की धज्जियां उड़ाई गई हैं और उनके परिजनों को घंटों तक कोई जानकारी नहीं दी गई। बचाव पक्ष का दावा है कि वे 27 जुलाई को अदालत में जमानत की अर्जी दाखिल करने जा रहे हैं। इस बंद और हिंसा की आग सिर्फ पटना तक सीमित नहीं रही, पूरे बिहार में इसका व्यापक असर देखने को मिला। सिवान, जहानाबाद, शेखपुरा, रोहतास और समस्तीपुर में प्रदर्शनकारियों ने प्रमुख सड़कों को पूरी तरह जाम कर दिया। राज्य भर में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई और चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। इस पूरे बवाल में राज्य भर से 423 लोगों को हिरासत में लिया गया, जिनमें से अकेले पटना से करीब 100 लोगों की धरपकड़ हुई। इस पूरी कार्रवाई के बाद बिहार का सियासी पारा अचानक सातवें आसमान पर पहुंच गया है। विदेशी दौरे से लौटते ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया। तेजस्वी यादव ने सीधे शब्दों में चेतावनी दी है कि यदि छात्रों और विपक्षी नेताओं पर दर्ज किए गए मुकदमे तुरंत वापस लेकर उन्हें रिहा नहीं किया गया तो राज्य भर में एक ऐसा बड़ा आंदोलन खड़ा होगा जिसे संभालना सरकार के बस की बात नहीं होगी। तेजस्वी ने सिवान में बेकसूर छात्रों पर AK-47 से फायरिंग किए जाने का भी बेहद संगीन आरोप लगाया है। भाई दूसरी ओर अपनी गिरफ्तारी से ठीक पहले दिए बयान में तेज प्रताप यादव ने साफ कहा था कि वे देश के छात्रों के हक के लिए अपनी जान देने तक को तैयार रहेंगे। उन्होंने उस
वक्त तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को छात्रों की सबसे बड़ी जीत बताया था। इस मामले में राजनीतिक मोड़ तब और बढ़ गया जब जेजेडी उम्मीदवार बीड़ा मानवी ने भी तेज प्रताप की गिरफ्तारी की टाइमिंग पर सवाल खड़े कर दिए। जेजेडी समर्थकों का कहना है कि बंकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर के उम्मीदवार को समर्थन देने की वजह से राजनीति से प्रेरित होकर ये दंडात्मक कार्रवाई की गई। 10 सालों के राजनीतिक सफर में ये पहली बार है जब तेज प्रताप यादव बेउर जेल की सलाखों के पीछे पहुंचे हैंगे। एक तरफ पुलिस का दावा है कि कानून हाथ में लेने और पुलिस पर जानलेवा हमला कराने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, तो दूसरी तरफ विपक्ष इसे सीधे सीधे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बता रहेगा। अब 27 जुलाई को जमानत याचिका पर होने वाली सुनवाई पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं। क्या तेज प्रताप यादव को अदालत से राहत मिलेगी या फिर यह कानूनी शिकंजा और गहराएगा? इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय? क्या छात्रों को मुद्दे पर हुआ यह प्रदर्शन सही था या हिंसा का ये रास्ता गलत? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।